सिंगरौली जिले के धिरौली क्षेत्र में कथित जमीन अधिग्रहण को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने कोल माइन परियोजना के लिए 3 गांवों की जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए अंगूठा चोरी का मुद्दा उठाया। कांग्रेस अनुसूचित जनजाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने आरोप लगाया कि ग्राम सभा के दस्तावेजों में मृत लोगों के नाम पर फर्जी अंगूठे और साथ ही हस्ताक्षर का इस्तेमाल किया गया। साथ ही उन्होंने ये दावा किया कि अगर ऐसे लोगों के नाम दस्तावेजों में मिले जिनकी वर्षों पहले मौत हो चुकी थी। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केवल मृतकों की नहीं बल्कि जीवित और शिक्षित लोगों के नाम भी फर्जी अंगूठे लगाए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में अब तक 6 ऐसे मामलों की पहचान हो चुकी है और किसी बड़े सिंडिकेट की ओर इशारा करता है। कांग्रेस ने इसे आदिवासियों के अधिकारों पर हमला बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है और साथ ही कांग्रेस का आरोप है कि वनाधिकार अधिनियम और पैसा कानून के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया। विक्रांत भूरिया ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने के साथ साथ मध्य प्रदेश में व्यापक जन आंदोलन भी चलाया जाएगा। कांग्रेस ने कहा कि आदिवासियों की जमीन और अधिकारों की रक्षा के लिए सड़क से लेकर अदालत तक हर स्तर पर लड़ाई लड़ी जाएगी। वोट चोरी चंदा चोरी के बाद अंगूठा चोरी का सनसनीखेज मामला सामने आया। हमारे साथ विक्रांत भूरिया आदिवासी कांग्रेस के अध्यक्ष और झाबुआ से विधायक हैं। क्या मामला है? इस मामले को आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया, क्या बताना चाह रहे हैं आप? देखिए, आपने वोट चोरी का नाम सुना है, आपने चंदा चोरी का सुना है, आपने पेपर चोरी का सुना है, आपने सीट चोरी का सुना है, पर यह अंगूठा चोरी है। अंगूठा चोरी क्या है? ये पूरी तरह से आदिवासियों के अधिकार और आइडेंटिटी छीनने का एक बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है। हमारी जो टीम गई और हमने पूरा इसका इन्वेस्टिगेशन करी, जो सिंगरौली फाइल्स के थ्रू हमने करा इसमें पता चला कि जो अनुमति लेने के लिए ग्राम सभाएं करवाना अनिवार्य है, फॉरेस्ट राइट एक्ट में है, ये नियम है और ग्राम सभा में आपको वहां पर जितने भी लोग हैं उनकी अनुमति की जरूरत पड़ती है। तो हमने जो पाया कि इसमें लोगों का फर्जी तरीके से अंगूठा लिया गया है। मैं उदाहरण बताता हूं कि ब्रजभान सिंह जी हैं, इनकी मौत हो गई 2014 में और ये उनका डेथ सर्टिफिकेट है और जो ग्राम सभा में उनका अंगूठा लिया गया वो भी यहाँ पर उपस्थित है। उनके नाम के सामने आप देख सकते हैं, ये इस नाम के सामने वहाँ पर अंगूठा लगा हुआ है ब्रजभान सिंह का। और अंगूठा कब लिया गया? 2021 में। तो ऐसे व्यक्ति की जिसकी मौत 2014 में हो गई है, उसका 2021 में अंगूठा कैसे लिया गया? ये बहुत बड़ा सवाल है। उसके बाद आप देखिए, दूसरा उदाहरण हमने लिखा है फुलेश्वरी सिंह का। इसमें उनकी मौत हो गई थी 2018 में, उनका डेथ सर्टिफिकेट है और उनका जो अंगूठा लिया गया 2021 में लिया गया ग्राम सभा में। उसके बाद आप देखेंगे कि उसमें जगबंदन सिंह गौंड का उनकी मौत हो गई थी 2015 में और अंगूठा उनका लिया गया 2021 में। तो ऐसे 6 मामले हमने सबके सामने रखे हैं जिसमें उनकी मौत 5 से 6 साल पहले हुई थी और उनका अंगूठा जो लिया गया 2021 में लिया गया। तो ये साफ है कि ये फर्जी ग्राम सभा में हुई थी। फर्जी ग्राम सभा मतलब फॉरेस्ट राइट एक्ट का पूरी तरह से उल्लंघन करना, और जब उल्लंघन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ती है, तो हम चाहते हैं कि इसमें सीबीआई जांच होना चाहिए और इस मुद्दे को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे और जो जो दोषी पाए जाएं उन अधिकारियों को सस्पेंड करा गया है। और जब तक इसकी पूरी जांच नहीं हो जाती है तब तक जो अनुमति इन कोल ब्लॉक्स को दी गई है, चाहे वो धिरौली कोल ब्लॉक हो या जहां जहां इस तरह के मामले आते हैं, उस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगना चाहिए। जिन व्यक्ति की मृत्यु हो गई उनके अंगूठे का इस्तेमाल किया गया, तो उनके अंगूठा तो पॉसिबल है नहीं क्योंकि वो तो मर गए। तो क्या किसी दूसरे व्यक्ति का अंगूठा का इस्तेमाल किया गया? बिल्कुल। जिस तरह से आपने देखा होगा कि एसआईआर में इन्होंने जिंदा लोगों को मृत घोषित कर उनको वोट देने का अधिकार छीन लिया। यहां पर अंगूठा चोरी में इन्होंने मरे हुए लोगों का अंगूठा वहां पर लगवाकर उनका जमीन छीनने का काम ये भाजपा सरकार ने करा है। धन्यवाद। बातचीत में संजय सिंह के साथ रमन कुमार, दिल्ली न्यूज़ 24।